नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और पूरा वीडियो आज का ध्यान से देखना। आपको बता दें कि निर्वाचन अधिकारी बनकर के ठग ने बीएलओ बहन को फोन लगाया, उसके बाद चुनाव के ड्यूटी के जो पैसे हैं उसको भेजने के नाम पर खाते से पार कर दिए 20,000 रुपए। तो ये ठगी के जो मामले हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी चुनाव शुरू नहीं हुए हैं लेकिन ठगों के द्वारा ठगी होना शुरू हो गई है। तो सभी आंगनबाड़ी बहनें सावधान हो जाएं। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा अपनी बहनों तक शेयर कर दें। और यहां पर पैसे जो ड्यूटी के हैं वो आपको ड्यूटी के दौरान उसी समय आपके ड्यूटी स्थल पर दिए जाएंगे, ना कि जो है आपको अलग से फोन करके कोई कहेगा कि ड्यूटी के पैसे भेजने हैं और आपको ड्यूटी के पैसे हम देने वाले हैं। तो ऐसा अगर आप जो है जागरूक हो जाएंगी तो फिर इन दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा आगे खबरों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत सारी खबरें इस वीडियो में आप सबको बताना है कि पूरा ध्यान से सुनिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लें। यहां पर बताया जा रहा है, ये मैटर आ रहा है हमारे पास, देख सकते हो भास्कर वालों की तरफ से, ये शायद छपा हुआ है। अब यहां पर आप देखिएगा इस ऐप के माध्यम से ठगी हो रही है। एनी डेस्क करके एक एप्लीकेशन है, इसके जरिए कर्मचारी ने टोका फिर भी नहीं वो माने हैं और ठग ने कर ली है ऑनलाइन खरीदी, ये भी बताया जा रहा है। इन 10 तरीकों से हो रही है साइबर की ठगी। ये 10 तरीके भी नीचे दिए हुए हैं। हम 10 जो तरीकों को आपको नहीं बताने वाले, हम बस इतना आपको समझा दे तमाम बातों की एक बात कि कोई भी अधिकारी या कोई भी जो है व्यक्ति अगर आपको फोन करता है, कहता है कि आपको चुनाव ड्यूटी के पैसे भेजने हैं या कोई भी काम, तो आपको तुरंत मना कर देना है। चुनाव ड्यूटी का जो पैसा है वो ड्यूटी स्थल पर उसी दिन आपको वहां पर दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी शायद आपको दे या कोई भी वहां पर देगा, लेकिन ये पैसे आपको फोन के माध्यम से अगर कोई कहता है तो समझ जाना कि ये भ्रष्टाचारी है। आगे चलते हैं, आपको बता दें सुनील भाई जी हैं गाजियाबाद से, उनके द्वारा एक यहां पर आरटीआई लगाई गई है। तो भारत सरकार की तरफ से देखिए जवाब क्या आया है। ये देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक ये जवाब आया है शास्त्री भवन नई दिल्ली से। और ये देखिए 1 अप्रैल 2021 इसमें डेट पड़ी हुई है। अब यहां पर हम याद आ गया 1 अप्रैल को देख करके, आप समझे सभी भाई बहन कि देखो पहले तो बता दूं कि विभाग ने क्या कहा। तमाम बातों की एक बात देखो, सुनील कुमार भाई जी उनके द्वारा ही दायर जो आरटीआई लगाई गई उसी पर ये जवाब आया है। चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, जो अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं वो अंग्रेजी में अपना देख लें और पढ़ लें। जिनको भरोसा है वो इस जो है चैट को सुन लें। हमने भाई से बात किया था, सुनील भाई जी से, और इसमें उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी एक जो है पार्ट टाइम बेसिस कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति नियमावली राज्य सरकारें तय करती हैं। ऐसा जो है विभाग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आदेश में लिख के भेजा गया है कि आंगनबाड़ी एक पार्ट टाइम बेसिस कर्मचारी है, ऐसा बोला गया। तो अभी और उन्होंने एक साथ में यह भी भेजा है कि 1975 से अब तक केंद्र सरकार के द्वारा कब कब जो है पैसा बढ़ाया गया वो सबका ब्यौरा दिया गया है। तो ये ब्यौरा वाला मैटर है। लेकिन आपको अब हम पीछे चलते हैं और अब हम इस मैटर पर भी बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2021 लिखा है और 1 अप्रैल को आप जानते हो 1 अप्रैल मतलब क्या होता है, पागल बनाने वाला दिन होता है। और हमें लगता है कि हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से पूरे जो है सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को यहां पर पागल बनाने जैसा ही जो है इसमें जवाब आरटीआई में भेजा गया। क्योंकि आप देखिएगा कभी कोई कहता है कि आंगनबाड़ी बहनें समाज सेवी हैं, कभी कहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनें जो है यहां पर समाज सेवी हैं, मानदेय कर्मी हैं, कभी कुछ, लेकिन कभी अब देखो क्या आया कि आंगनबाड़ी एक पार्ट टाइम बेसिस कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति नियमावली राज्य सरकारें तय करती हैं। पहले नियमावलियां हो या कुछ भी हो, केंद्र सरकार के अंतर्गत थी आंगनबाड़ी बहनें। योजना भी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी, किसी राज्य सरकार के द्वारा नहीं आई थी। वो बात अलग है कि जब सत्ता में आई सरकारें तो इन सरकारों ने केंद्र सरकार से, जैसे मोदी सरकार, इन्होंने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार से हटा करके राज्य सरकारों को सौंप दी आंगनबाड़ी बहनें। अब राज्य सरकारें अपनी अपनी उंगलियों पर नचा रही हमारी आंगनबाड़ी बहनों को। कड़वी हकीकत यह है। और ये देखो भारत सरकार की तरफ से ये जो है पूरा भेजा गया ब्यौरा कि कब कब जो है पैसा वैसा बढ़ाया गया। अब 1975 में आंगनबाड़ी बहनों की जब नौकरी लगी थी, जब योजना आई थी बाल विकास वाली, तब 100 रुपया और 150 रुपया ऐसे मिलता था बहनों को, आप देख सकते हो यहां पर। उसके बाद 1978 में 125 रुपया बढ़ा, फिर उसके यानी 125 तक पहुंचा। 100 से मतलब कितना बढ़ा, केवल 25 रुपया बढ़ा। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा
एक साथ फिर 86 में कितना पहुंचा, 225 पहुंचा। अब आप देखते हो 100 रुपया फिर बढ़े, फिर उसके बाद 2, 10, 2 और 92 में 350 सैलरी हो पाई, फिर उसके बाद 97 में 438 रुपया सैलरी हो पाई, फिर 2002 में 938 रुपया सैलरी हो पाई, फिर 2008 में 1438 रुपया सैलरी हो पाई, फिर फिर जो है यहां पर 2011 में 2938 रुपया सैलरी हो पाई, और उसके बाद 2018 में आपको बता दें 4500 रुपया सैलरी हो पाई। ये केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की तरफ से जो पैसा है जो आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाता है वो हमने बताया। और इसी अनुसार अगर बात करें मिनी बहनों की, तो मौजूदा समय में मिनी बहनों को कितना रुपया मिलता है, 3500 रुपया मिल रहा है। अब आगे देख सकते हो और भी यहां पर जानकारी, हेल्पर बहनें हैं उनको 2250 रुपया मिल रहा है। अब बताओ ये 2021 चल रहा है, 1975 से विभाग ये योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनें आई थी, और उसके बाद आज तक आंगनबाड़ी बहनों के दिन बदलने में सिर्फ बदला क्या है, ये चवन्नी ठन्नी बदली है और इससे ज्यादा कुछ नहीं बदला है। तमाम आप जानते हो जो अकुशल मजदूर होता है उसको भी 304 रुपया सरकार इस टाइम दे रही है। अब आप बताओ आंगनबाड़ी बहनों को उस हिसाब से भी नहीं मिलता है, यानी मजदूरी से भी कम पर आंगनबाड़ी बहनें लगी हुई हैं। अब आप बताइए, सरकार कहती है दूसरी तरफ कि महिला सशक्तिकरण करना है। अब जब महिलाओं को आप उनकी मेहनत का पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, मजदूरों से भी बदतर दायरे में इनको रखा हुआ है, तो महिलाएं आखिर सशक्त कैसे हो जाएंगी? तो ये सबसे बड़ा सवाल ऑल इंडिया फैमिली की तरफ से। बाकी आपको बता दें सुनील भाई जी गाजियाबाद, उन्होंने एक ये लिस्ट भी भेजी है, यानी सॉरी व्हाट्सएप के जरिए एक यहां पर पोस्ट भेजी है। 12 मार्च को हमारे द्वारा एक आरटीआई के माध्यम से महिला बाल विकास मंत्रालय में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्मिकों के संबंध में उनके श्रेणी व आंगनबाड़ी के मानदेय के समय बढ़ोतरी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब आया है। जवाब में मैंने आपको बताया, क्या जवाब में आया कि आंगनबाड़ी बहनें क्या हैं, ये आप देख लीजिएगा जो उन्होंने लिख करके भेजा हुआ। जैसे ये आंगनबाड़ी एक पार्ट टाइम बेसिस कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति नियमावली राज्य सरकारें तय करती हैं। अरे धक्के मारकर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को राज्य सरकारों को सौंप दिया, तब से इनकी हालत और बद से बदतर होती चली जा रही है। और यह भी नहीं है कि कांग्रेस सरकारों ने बहुत ज्यादा जो है यहां पर बहुत अच्छा किया होगा। 1975 से जब तक कांग्रेस सरकार है उन्होंने भी कुछ झंडे नहीं गाड़ दिए, उन्होंने भी बढ़ाया तो कभी 25 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 100 रुपया। और 1975 से आज तक आंगनबाड़ी बहनों के हालात क्या है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। रही बात सरकारी आदेश की, तो इस आदेश को अगर आप चाहो आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी भेजी गई उसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिनको आती है अंग्रेजी वो अपना पढ़ ले, बाकी तो शब्दों पर भरोसा है ही भाइयों बहनों को। नीचे देखो भाई ने क्या लिखा है कि सर मैडम आपके इस माध्यम से जानना चाहता हूं कि महिला बाल विकास में कार्यरत आंगनबाड़ी जो है वर्कर है, कर्मचारी, इनके संबंध में किस श्रेणी में है? क्या वो दैनिक कर्मी है, क्या वो संविदा कर्मी है, क्या वो मजदूर की श्रेणी में है? अगर आंगनबाड़ी वर्करों के कार्य की कोई समय सीमा नहीं है तो समाज सेवी या अल्पकर्मी भी नहीं हो सकती। केंद्र सरकार की कर्मचारियों की श्रेणी में आंगनबाड़ी को किस श्रेणी में किस आधार पर नियुक्ति किया जाता है? आपसे विशेष निवेदन है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास पुरस्कार विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों की सेवा नियमावली देने की कृपा करें, जिससे आम जनता व नए अभ्यर्थियों के लिए आंगनबाड़ी कार्यशैली व चयन प्रक्रिया को पूर्ण जानकारी मिल सके। भाई ने तो सभी सवालों को बहुत अच्छे से रखा, लेकिन हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया, 1 अप्रैल को पागल बनाने जैसा है कि ये आदेश तो निकाल दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिख दिया गया जो यहां पर क्या है। आप बताओ क्या राज्य सरकारें अब नियमावली तय कर रही हैं? लेकिन ये योजना तो केंद्र सरकार की थी, अब आंगनबाड़ी बहनों का सुधार क्यों नहीं हुआ? भाई हर किसी के दिन बदलते हैं, बुरे वक्त से अच्छा वक्त आता है, लेकिन यहां पर अच्छे वक्त से बुरा वक्त की तरफ धकेला जा रहा है बाल विकास में इन कर्मचारी को, इन महिला बहनों को। और हमारी बहनों को सशक्तिकरण करने के लिए सरकारें कहती रहती है। फिलहाल के लिए हम अगले मुद्दों पर चलते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी हमें दिखानी है। एक ये देखो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो डाउनलोड करवाई जा रही है उत्तर प्रदेश की बहनों, खासकर आपके लिए। आपका पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अगर नहीं खुल रहा है तो पहले वाला अनइंस्टॉल करो, नया गूगल प्ले स्टोर से उसको फिर इंस्टॉल कर लीजिए, या जो है उसी को अपडेट कर लीजिए, जो आप कर पाए वो करें, यानी अपडेट हो जाए। उसके बाद जो आपका एमपिन है, एमपिन में 5145 डालना। सुबह ही मैंने बताया था खुल जाएगा, आंगनबाड़ी बहन एक परेशान थी, मैंने बताया तो उनका देखो खुल गया, बहुत खुश हैं। अब आगे देखिए, महिलाओं की लगा दी 60 किलोमीटर दूर चुनाव ड्यूटी। ये यहां पर देख सकते हो, ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश का मामला है। अब बताओ महिलाओं की 60 किलोमीटर दूर ड्यूटियां लगाई जा
जा रही है, यह भी दिक्कत वाली बात है। अब रुपया कितना मिलेगा, शायद 700 रुपया या 600 रुपया, जो भी हो, मुझे लगता है 700 मिलेगा या 600 मिलेगा, ऐसे ही 6 या 700, तो आंगनबाड़ी बहनों को ये मिलने वाला है। अब ये ड्यूटियों में जो पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा तो उनका इतनी दूर का किराया ही लग जाएगा। एक तो जिले पर प्रशिक्षण हो रहे हैं, एक दिन प्रशिक्षण में आने जाने में खर्चा हो जाता है 150 रुपया 200 रुपया। उसके अलावा जिस दिन पोलिंग बूथ पर जाना होगा, एक दिन पहले उनको उस ब्लॉक पर पहुंचना होगा जहां तैनाती होगी, फिर ब्लॉक से टीम अलग जाएगी। अब ब्लॉक तक तो उनके परिजनों को ही भेजना पड़ेगा बहनों को, उसमें भी खर्चा लगेगा। जब जिस दिन लौट के आएंगी 15 तारीख को शाम को, उस दिन भी जो है आंगनबाड़ी बहनों को घर तक पहुंचाने में भी, उसमें भी किराया भाड़ा लगेगा। अब बताओ, वो किराया भाड़ा प्लस 2 दिन की मजदूरी, 14 तारीख को और 15 तारीख को 2 दिन बर्बाद हो रहे हैं। तो ऐसे में आप बताओ, ये बहनों को 600-700 जो भी मिल जाएंगे वो तैनाती स्थल पर, तो कहीं कहीं पहली बात तो मिलते हैं, कहीं कहीं वो अधिकारी ही खा जाते हैं जिनके ऊपर ये पैसा दिया जाता है, जिम्मेदारी आती है। तो इस बार ध्यान देना, बताएंगे कहां कहां मिले हैं, कहां कहीं नहीं मिले हैं, बाकी जो पैसे हैं वो वहीं पर मिलने चाहिए, ऐसा जो है नियम होता है। आंगनबाड़ी बहनों, एमपीआर रिपोर्ट भरना सीखो। मैंने सुबह आज 11 बजे दोपहर में वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर दे दिया है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर के देख लें। देखो, एक आंगनबाड़ी बहन और है, इन्होंने भी एक ये भेजा हुआ था अपने वहां से, और इस तरह से वो अपना एमपीआर भरती है। नीचे इस तरह से भरने के लिए भी दिया जाता है। अनुपूरक पुष्टाहार को प्राप्त करने को लेकर के भी लाभार्थियों का विवरण ऐसे भरा जाता है। तो ऐसे जो भाई बहन भरते हैं उनको तो दिक्कत नहीं है। और पीने का पानी व शौचालय को लेकर के भी एमपीआर में जिक्र होता है, मानदे वांदे इसके बारे में भी शायद जिक्र होता है, क्योंकि ये सब पहले मैं पढ़ चुका हूं। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। लिखा है, भैया जी नमस्ते, हमारे यहाँ एमपीआर दी जाती है। लाभार्थी को पोषाहार देने पर टीएचआर में भरते थे। टीकाकरण में गर्भवती महिलाओं को टीका लगने पर महिला का चेकअप कॉलम में संख्या भरते थे। न्यूज में सच्ची अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सुनीता सिंह बहन उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, समाहरणालय समस्तीपुर से एक लेटर आया है। निदेशक आईसीडीएस बिहार पटना द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसमें निम्न जो है निर्देश दिए गए हैं। जिसमें पहला निर्देश है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली गतिविधि सेविका सहायिका गृह भ्रमण के दौरान लाभार्थी के यहां जाकर सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन खोले जाएं। सभी सेविका सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर निर्धारित समय पर केंद्रों पर रहेंगे। उनके द्वारा केंद्र पर संबंधित कार्यालय का कार्य किया जाएगा। लाभार्थी का पोषण ट्रैकर में प्रविष्टि आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय से संबंध करना पूर्व की भांति किया जाएगा। ऐसा बिहार के समस्तीपुर में यह आदेश निकला है 6 तारीख को। 6 आप देख सकते हो, 6/4/2021 डेट पड़ी हुई है। इनके अलावा एक मैटर और है सुधांशु भैया, यहां भी पोषण ट्रैक लिख दिया बहन ने, ट्रैकर की बात कर रही है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, इस मैटर को बहन ने भेजा था। आगे चलते समस्तीपुर वगैरह से हैं, एक ये बहन है, इन्होंने भेजा हुआ। इनके वहां देखो, ये सब्जियों के जो बीज हैं वो उनको मिल गए हैं। मैंने आप सबको बताया हर राज्य में ये बीज भेजे जा रहे हैं, सब्जियों के पोषण अभियान के तहत भारत सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। अगला मैसेज अनीता बहन का है, उन्होंने भेजा। ये देखो, उनका चुनाव में ड्यूटी लग गया है। अहिरौली आजमगढ़ वगैरह से बहन है, ब्लॉक पर इनका आज देखो प्रशिक्षण भी था, और ये देखो ड्यूटी का इनका लेटर वेटर है। दूर दूर बहनों की ड्यूटी है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जो मिलेगा पैसा वो 2 दिन की उनकी मजदूरी से भी कम नजर आ रहा है, क्योंकि आने जाने में खर्चा प्लस 2 दिन का मजदूरी का खर्चा, ये उससे कम नजर आ रहा है। पूनम बहन है, उनको देखो ये वेजिटेबल सीड्स किट मिल गई है, जिसमें बहन ने लिखा है कि ब्लॉक से हमें कुछ पौधे वगैरह मिला है। पौधे नहीं है बहन, ये बीज है पौधों के, जिसमें एक अमरूद, एक जामुन, नींबू, बेल। देखो, ये तो पौधे दिए गए होंगे, ये बीज नहीं है। ब्लॉक से उनको कुछ पौधे भी मिले हैं और कुछ पौधे के ये कुछ बीज भी हैं जो बहनों को मिले हैं। तो दोनों चीजें मिली है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लगाइए, पोषण वाटिकाएं जो बनी है अच्छे से उनमें लगा दीजिएगा। आगे देखिए, एक और ये मैसेज आया, यहां पर भी एक बहन है, इन्होंने भी लिखा हुआ है। ये अभिलाषा शर्मा बहन है, पूनम शर्मा, ऐसे और भी बहनों के नाम लिखे हैं। अंजू बहन, सैनी बहन, आशा चौहान, सुनीता शर्मा, ऐसे सबके, इनको सबको देखो यहां पर ये बीज वगैरह मिल गए हैं, सबके पार्सल आ गए हैं। उनका कहना है आप जो है कहते हैं वो 100% सच होता है, थैंक्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसके अलावा एक मैसेज और है, भैया जी नमस्कार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सविता केंद्र वगैरह बहादुरा प्रथम ब्लॉक वगैरह नवाबगंज जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से। भैया आज दिनांक 7/4/2021 को हम सभी कार्यकर्ती को इलेक्शन ड्यूटी पत्र मिला है, जिसमें हम सबकी ड्यूटी अपने ही जिले में लगाई गई है, लेकिन बहुत दूर दूर पर है। भैया आपसे निवेदन है कि आप उच्च अधिकारियों से बात करके ड्यूटी नजदीक में लगवाने का कष्ट करें। सीडीपीओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब वगैरह जाने, तो उन्होंने सही कहा सीडीपीओ महोदय ने, क्योंकि ये सीडीपीओ महोदय का काम नहीं है, ये डीएम और एसडीएम के लेवल से काम हुए हैं। मैंने कहा था कलेक्टर महोदय ड्यूटी लगा रहे हैं, तो सीडीपीओ महोदय कुछ नहीं कर सकते, ना ही कोई और कर सकता है। जो भी करेंगे वो आपके डीएम महोदय ही कर पाएंगे। तो आप सब अगर चाहें, ड्यूटी दूर है
तो अगर आपको सही लगता है कि हो पाएगा तो आप भले डीएम कार्यालय जाएं और उसके लिए अपना आवेदन दें या समस्या बताएं, वो अलग मैटर है। लेकिन इस मैटर पर इतनी आसानी से शायद ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं। मुझे लगता है ड्यूटी कटने वाली तो है नहीं, आप भली भांति जानते हो। निर्वाचन जैसे काम है इनको बहुत गंभीरता से विभाग और सरकारें लेती हैं। आगे देखिए भैया, मेरे लिखा है, मेरे प्रिय भाई नमस्ते, आपसे निवेदन है कि मैं सहायिका हूं दो, और इसमें शायद 11 से वो सहायिका हैं और पद पर ये ज्वाइन हुई थी। हाई स्कूल वगैरह का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट दोनों है। 10 में मेरा इतना इतना नंबर, 12 में इतना नंबर, ऐसे करके सब लिखा हुआ। आरक्षण वगैरह बनेगा, अधिकारी बता रहे हैं पहले 50,000 जमा करो और फिर आगे बताएंगे। ये देखो भ्रष्टाचारी है और ये शोषण हो रहा है। अगर आप पैसा वैसे के चक्कर में पड़ेंगी, पैसा भी डूब जाएगा, होगा भी नहीं। अगर आप जो है आपका प्रथम दृष्टया होना है, वरीयता मिलनी है, आपका लीगली होना है, तो आपको खुद ही उसका लाभ मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ लड़िए, लेकिन आप जो है अपने हक को पाने के लिए गंदे रास्ते पर जाएं, गलत काम करें, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अधिकारियों को क्या है, वो तो ऐसे ही खा रहे हैं। भ्रष्टाचारी में जो लिप्त हैं वो तो गलत रास्ता ही बताएंगे जिसमें उनका फायदा नजर आता हो। फिलहाल आपको ऐसे फायदों से, यानी ऐसे गलत रास्तों से बचना है। अगर आपका हक है आपको मिलेगा, फॉर्म अप्लाई करना। पोषण उत्सव मनाया गया, ज्योति शुक्ला बहन है। इनके अलावा एक मैसेज और आया, सीवान बिहार से है सुधांशु भैया, यूट्यूब पर बताया गया है खबर वगैरह। ये देखो झूठा क्यों होते हैं यूट्यूब पर, जो भी मतलब दिखाया जाता है, कोई बता जो है कहता है कि जो आपका मानदेय इतना हो गया उतना हो गया, लेकिन जो है बढ़ता नहीं है पैसा वैसा। तो देखो बहन, बहुत सी खबरें हैं यूट्यूब पर, इसका मतलब ये नहीं कि जो सब कुछ सच है। मैंने कहा ना, हम सच्ची खबरें चला रहे, तो जरूरी नहीं कि हर कोई हमारे जैसा सच खबर चला रहा हो। तो हम आपसे यही तो कहते हैं कि सच्ची खबरों को देखा करें, जो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल मेरे द्वारा दी जाती हैं। बाकी तो बहुत सारे फेक खबरें भी आती हैं, अगर आप उनके चक्कर में पड़ेंगे तो झूठ का और फेक ही देखेंगे, और आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ झूठ ही देखने को मिलेगा। तो हम आपको यही कह रहे हैं कि फेक खबरों से सावधान रहें सभी भाई बहन। केवल ऑल इंडिया की सच्ची खबरों पर भरोसा करें और इनको देखा करें, अपना समय निकालें। बाकी थंबनेल पर लोग लिख देते हैं गंदा गंदा, इतना 1000 सैलरी हो गया, नई भर्ती में भी लिख देते इतनी सैलरी, इतना ये, जबकि वो सब कुछ भी नहीं होता है, सब झूठ होता है। और यहां पर हम बताते हैं कुछ साफ सुथरा। तो यहां पर जिनको भरोसा है, जो 2-2 साल से 3-3 साल से देख रहे हैं, उनको भरोसा है कि यहां पर हमेशा सच दिखाया गया है। आगे देखिए एक और मैसेज आया है, ये 7 तारीख को सीएचसी पर कोविड-19 का टीकाकरण होना है, उस चीज को लेकर के, जिसका काम ठीक नहीं रहेगा डीएम सर द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, सेवा समाप्त की जाएगी, नई भर्ती की जाएगी। ऐसा करके बहनों को ये विभागीय ग्रुपों में भेजा जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनें इस चीज को लेकर के बेचारी परेशान है, ऐसा डराया धमकाया जाता है। देखो यहां पर एक और है, वर्तमान टाइम में जो है चने की दाल जो है, ये राशन वासन जो आ रहा है, किस लाभार्थी को क्या वितरण होना है, इसके बारे में जानकारी चाहते हो। देखो इस मैटर को पूर्व में ही हमने दिखाया और हमेशा कहता रहता हूं, डेली सुबह शाम की खबरें देखा करें। अगर आप कभी भी छोड़ देगी तो पता नहीं उस दिन मैंने क्या दिखाया होगा, वो आप नहीं देख पाएंगी। और ऐसा तो है नहीं कि हम पुरानी चीजों को रोज रोज दिखाएं, तो जो दिखाया गया है जो समय पर, वो तो दिखा दिया गया। अब आगे अगर आएगा तो दिखाया जाएगा, उसके लिए अब आगे की जो खबरें हैं कम से कम उन पर फोकस करिएगा। अगर उनको भी कोई छोड़ता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। हेलो सर नमस्कार, मैं माधुरी राय, ग्राम बुध वगैरह, रामपुर जिला, महाराजगंज ब्लॉक वगैरह, परतावल से बोल रही हूं। हमारे गांव में 3 आंगनबाड़ी हैं, 1 सहायिका है। सर मेरा पोस्ट मिनी है, हम लोगों को 18-19 के चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है। सर मैं यह पूछना चाहती हूं, क्या इसमें हम लोगों को पैसा मिलेगा चुनाव ड्यूटी का? सर प्लीज बताइएगा। तो बिल्कुल मिलेगा, चुनाव ड्यूटी में पैसे मिलती हैं। शाम के 7 बजे की न्यूज में नमस्कार सर, तो आपका स्वागत है। चुनाव ड्यूटी का मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, पैसा मिलेगा। और इसको लेकर के फोन पर ठगी भी होना शुरू हो गई है। काफी जो ठगने वाले लोग फोन करके बहनों से कह रहे हैं कि आपका चुनाव ड्यूटी का पैसा भेजना है, जबकि ना चुनाव हुए ना ड्यूटी हुई है अभी। पैसे के नाम पर और खाते से पैसे उड़ाए जा रहे हैं, भोली भाली बहनों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो जागरूक रहिए और जिम्मेदार रहिए। पैसा जो है वो आपको पोलिंग बूथों पर ही दिया जाएगा। ये जानकारियां काफी जगह से हैं। आगे देखिए, यहां पर आगे कोई आदेश आएगा तो वो भी दिखाया जाएगा कितना आदेश में लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए संगीता बहन, उनके द्वारा एक ये फोटो आई थी। और इनके अलावा बात करते एक और मैसेज आया, हिल्स वगैरह परियोजना जिला पर जो है यहां पर प्रयागराज से सुधांशु भैया। देखो सुधांशु सर, आप ये बताएं कि जो है सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गया 45 ईयर्स वालों के जो है टीका लगवाना है, नहीं तो आप वर्क समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसे करके जो धमकियां मिल रही हैं, इसको लेकर के बहनें परेशान हैं। और ये गलत है, अधिकारियों को सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। देखो एक तरफ जो है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के गवर्नमेंट क्या कहती है कि यह टीका स्वैच्छिक है, इच्छा अनुसार लगाया जाएगा, क्योंकि एक आरटीआई लगा करके जवाब मांगा गया था, तो जवाब में यही आया कि स्वैच्छिक है, कोई जोर दबाव जबरदस्ती नहीं है। और जो अधिकारी कह रहे हैं कि मानदेय काट दिया जाएगा, सेवाएं समाप्त होंगी, तो वो भी गलत है। उस आरटीआई पर मांगे गए जवाब में आए जवाब के मुताबिक जो मैं बता रहा हूं, जो आपको पिछले कुछ दिनों पहले मैंने बताया था, शायद जो डेली वीडियो देखते हैं उनको पता होगा
आगे देखिए बिहार सीतामढ़ी बाजपट्टी से लक्ष्मी सिंह बहन, केंद्र संख्या 85, उनके वहां से एक ये फोटो। इनके अलावा सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी मीना देवी, जिला हरदोई, यूपी से, ब्लॉक पिहानी। मैंने पोस्टर ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर लिया और मेरा खुल गया है, मगर एक समस्या आ रही, लेकिन उस समय मेरा नाम गलत आ रहा है। जब मैं खुलती हूं तो उसमें जो है भागवती देवी नाम आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरा नाम मीना देवी है। तो बहन हो सकता है ये जो अभी मैंने आपको सुबह एक सरकारी आदेश उत्तर प्रदेश से दिखाया था, जिसमें पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर बहनों का नंबर अपडेट करने को लेकर के था, एक आपकी जो पुरानी कोई एप्लीकेशन या एक चीज का जिक्र हुआ था पुराने वाले चीज का, उसमें जो नंबर है वही वाले इस पर जो है अपडेट करने को लेकर के था। तो जल्द जल्द अपडेट हो रहे हैं, हो सकता है किसी का गलत इधर उधर अपडेट कर दिया जा रहा हो, तो ये भी जो है लापरवाहियां का घोतक है, जल्दी जल्दी में काम करने का घोतक है। देखते हैं आगे क्या होगा, और आप इस समस्या को लेकर के अपनी सुपरवाइजर को अवगत कराना, और फिलहाल के लिए फीडिंग वेडिंग जैसे जो भी उस पर काम कराया जाए उनको अभी मत करना, और इस समस्या को अपने विभागीय अधिकारियों तक, डीपीओ तक पहुंचाना, फिर वहां से आपकी समस्या का शायद समाधान हो जाएगा। सुपरवाइजर सीडीपीओ को जरूर अवगत कराएं, हो सके तो डीपीओ तक आपकी शायद अगर पहुंच नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुपरवाइजर सीडीपीओ को जरूर बताएं, समस्या का समाधान विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ही हो पाएगा। संजू राजपूत बहन है, उनके द्वारा यह वीडियो आया है, सुधांशु पटेल चैनल पर कल आएगा। इसके अलावा देखो घी और दूध के कार्टून में कितना रह रहा है, समूह के लोग कहते हैं कि कमा रहा है, कोई क्लियर सूचना नहीं मिलती है, और प्लीज बताने का कष्ट कर। तो बहन इसमें देखो जहां जैसे जितने लाभार्थी हैं उस हिसाब से ही तो आएगा, तो इसमें बताने की क्या, कौन बता देगा कार्टून में कितना आ रहा है और कितना जो है उसमें बचता है, कितना नहीं बचता है। तो भाई जितने लाभार्थी हैं उतने का ही मिलना चाहिए, आपको अपने लाभार्थी से मतलब है, जितने लाभार्थी जिनको मिले उतनों का चढ़ाइए, जिनको ना मिले उनका हटाइए, कितने लोगों को वितरित हुआ है, इतने लोगों को नहीं हुआ है, अवशेष में दिखाइएगा, हटवा दीजिएगा। जितना आपको रिसीव कराएं आप उतना ही रिसीव करिए, उतने की आप फीडिंग करवाइए, उतने का सारा काम करिए। और जहां कहीं काम साफ सुथरे हो रहे हैं, सुपरवाइजर बहनें समझदार हैं, तो वहां पर दिक्कतें नहीं आ रही हैं। लेकिन बहुत जगह सुपरवाइजर बहनें अगर वो मिली भगत में है समूह के साथ में, तो आंगनबाड़ी बहनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मिलता है वहां पर लाभार्थियों कम, और फीडिंग में वो अगर सब कुछ दिखा दे रहे होंगे तो हो जाएगी दिक्कत। तो फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी बहनों आप अपना रिकॉर्ड अपने पास सही सही संधारित रखना, जितना आपको रिसीव कराया जाए, जितने लाभार्थियों को मिले उतने का रखना, बाकी लाभार्थी जो रह जाएं उन लाभार्थियों को आप साफ सुथरा बोल देना कि हमें तो जो है, आप चाहे तो डीएम के पास चले जाइए और शिकायत कर दीजिए करके, समूह वाले जो है राशन वासन नहीं दे रहे हैं, और आंगनबाड़ी बहन हमारे राशन दिलवाने को लेकर के उनसे कहती हैं, तो उस भी समूह वाले जो है मांग पत्र जो है भेज करके राशन हमारा नहीं मंगवा रहे हैं, और कहते हैं कि आपको नहीं मिलेगा, जबकि हम लाभार्थी की श्रेणी में हैं और हम लाभ से वंचित हैं। आप ऐसा करके अपने लाभार्थी को बोलिए, और वो अपना जाए डीएम के पास शिकायत करें, लेटर वेटर सौंपे, फिर देखते हैं वहां पर मैटर क्या होता है और समूह वाले कैसे नहीं देते। तो आप सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आगे आगे चलिए, तभी कुछ पेश पा पाएंगी। ऐसे कहने से, बोलने से, लड़ने से कुछ भी संभव हासिल नहीं होगा। लाभार्थी